हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और ये देखिए टंकी जो मैंने कल धुली थी, कल यानी कि परसों, और ये वीडियो कल का है। तो वो सूख चुकी थी और यहाँ पे चूहों ने बहुत ज़्यादा छेद किए हुए थे और फिर मैंने उन सब सारे छेदों को बंद किया और यहाँ पे मिट्टी लगाई। लिपाई नहीं कर पाई क्योंकि कल क्या था, मंगलवार था, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो जब लिपाई होगी किसी दिन तब टंकी को खिसका के और फिर लिपाई हो जाएगी। उसके बाद सारा काम सुबह वाला सारा काम फिनिश हो चुका था और आ चुकी थी नहाने के बाद रसोई में। पूजा भी हो चुकी थी और आज फ्राइड आलू खाने का मन था, तो मैंने सोचा चलो आज फ्राइड आलू बना लेती हूँ। और मट्ठे को तड़का लगा दिया था, तो फ्राइड आलू, मट्ठा था और पराठे थे। पराठे मैंने पहले ही बना के रख लिए थे। और उसके बाद मैं सोचा कि क्योंकि आलू जो है ना वो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं और बच्चे भी अभी खाने के लिए रेडी नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा कि पहले पराठे बना के रख देती हूँ और बाद में। और आलू को देखिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया था, कट नहीं किया था चाकू से, और हाथ से ही ऐसे मैश जैसा किया था। और उसके बाद सभी मसाले, जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद अब इसको देखिए करछुल से इस तरीके से मुझे कट करने हैं आलूओं को, जिससे कि बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाए। और जब इस तरह के आलू बनते, और थोड़ा सा इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा गरम मसाला डाला और अब डाल दिया करीब 2 नींबू निचोड़ के, 2 नींबू का रस डाल दिया। बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे आलू बनके हो चुके थे तैयार। ये देखिए बच्चों को देती हूँ, बच्चों ने खाया, फिर मैंने खाया और फिर मैंने अपने सारे काम किए। इधर बीच में आलू अभी फ्राई हो ही रहे थे और सुबह जब कपड़े धुले थे तो एक राउंड के ही कपड़े सूख पाए थे और दूसरे राउंड के नहीं सूख पाए थे। तो सोचा कि इनको हटा के, अगर आ गई है लाइट तो इनको हटा के और सुखा देती हूँ। जैसे कपड़े सूखे रहते हैं तो फिर जैसे ही समय मिला तो तुरंत ही फैला देती हूँ जाके, और सूखे नहीं होते तो फिर एक मन में टेंशन जैसी बनी रहती है कि पता नहीं कपड़े लाइट कितनी देर में आएगी। और लाइट का अपना एक समय है, 12 बजे आ जाती है और फिर उससे पहले अगर बीच में आई तो फिर इसी तरह से सुखा लेती हूँ। फिर आ चुकी थी रसोई में और लगाने लगी थी थाली। ये देखिए आलू मैंने डाल दिए हैं। बच्चे और मांग रहे थे खाने के लिए ऐसे ही सूखी, क्योंकि बच्चों को आलू ऐसे ही, फ्राइड आलू ऐसे सूखे अच्छे लगते हैं। और फिर ये देखिए ये गाजर का हलवा, तड़का वाला मट्ठा और आलू और पराठे। फिर उसके बाद अब बारी थी, देखिए अचार का मसाला भूनने के लिए चली मैं। तो सबसे पहले भूनती हूँ अजवाइन। अजवाइन मुझे नींबू में डालनी है और फिर उसके बाद मिर्च का मसाला और आंवला, सभी में जो मसाला डालना है वो तैयार करती हूँ। तो देखिए ले लिया मैंने सौंफ, जीरा और मेथी। कलौंजी हम लोग भून के नहीं डालते, ऐसे ही डाल देते हैं। और सबसे कम मात्रा में मेथी ली जाती है, क्योंकि मेथी में हल्का सा कड़वाहट जैसा आ जाती है। और मेथी देखिए कुछ इस तरीके से थोड़ा सा जैसे लाल लाल हो जाए, बस इसको तुरंत हटा लो। मसालों को हमें ज़्यादा भूनना नहीं होता, ऐसा भूनना नहीं होता कि वो जलने लगे। बस ऐसा भूनते हैं कि वो पक जाए, उनका जो पानी है अंदर का, जो भी नमी जैसी होती है वो ख़त्म हो जाए। बस इतना ही मसालों को भूना जाता है। तो सभी मसालों को इसी तरह से मैंने भूना, हल्का सा रोस्ट किया और उसके बाद जैसे ही पीसने चली तो मिक्सी ख़राब हो गई, छोटा वाला ग्राइंडर फिर से ख़राब हो गया। फिर मैंने इन सभी मसालों को सिलबट्टे पे पीसा और उसके बाद दिखाती हूँ दिन का एक एक रूटीन जो भी होता है हमारा, वो तो हम नहीं पूरा कैच कर पाते हैं, लेकिन हाँ जितने समय फ़ोन हाथ में रहा या जितना
जितने समय मुझे ये लगा कि मैं थोड़ा सा खाली जैसी हूँ, उतने ही से मैं वीडियो बनाने लगती हूँ। परमानेंट में वीडियो नहीं बना पाती हूँ। और फिर देखिए सभी मसालों को भून लिया था मैंने और अब आ चुकी थी। तो सिलबट्टे को धुलूंगी नहीं क्योंकि साफ़ है, पर रखा हुआ था काफ़ी समय से, तो पोंछ देती हूँ। तो उसी के लिए कपड़ा लेके आई। देखिए मैं थोड़ा सा गीला करके, ज़्यादा गीला भी नहीं करना होता क्योंकि अचार के मसाले पीसने हैं, तो ज़्यादा गीला भी नहीं किया था। हल्का सा ऐसा गीला था कि बस थोड़ा बहुत जो गंदगी हो तो वो साफ़ हो जाए। और फिर उसके बाद देखिए मैं आ गई थी छत पे आई थी मैं कुछ यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा पत्ती इस समय नीम का गिर रहा है ऊपर से, सारे पौधों में पतझड़ जैसी आ चुकी है। और ये देखिए, तो फिर मैंने देखा कि देखिए कितनी लंबी चोंच है इस पक्षी की, और बहुत ही अजीब तरीके का ये पक्षी था। लंबी चोंच, लंबी पूंछ, और ये सहतूत का पेड़ है, मेरे बगल में ही है, तो उसी की पत्तियां, ये सहतूत जो कच्चे कच्चे लगे हुए थे वही खा रहा था। तो कुछ अजीब सा पक्षी लगा, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखाती हूँ, तो फिर मैंने उसका ये थोड़ा सा क्लिप बना लिया था। जिस तरीके से बहुत सारे इंसान हैं जिनकी बहुत सारे अलग अलग तरह की सभी की शक्लें हैं, उसी तरह पक्षी भी, बहुत सारे पक्षी हैं जिनकी बनावट, जिनकी चोंच, जिनके पंख, और सभी अलग अलग तरीके के। देखिए कुछ अजीब सा पक्षी मुझे लगा। फिर उसके बाद मैंने बस थोड़ी, इसको ये लग रहा था कि मैं इसके लिए इसके साथ कुछ करने वाली हूँ, तभी छोड़ छोड़ के रुक रुक के ये खाने लगा था। और पहले ये बार बार खा रहा था और बार बार मुझे देखता जा रहा था। पहले एक बार मुझे देख रहा था और बाद में फिर ये खाने लगता था। और कच्चे सहतूत इसको बहुत अच्छे लग रहे थे। और पक्षी क्या होता है, सभी स्वाद जानते हैं। फिर उसके बाद देखिए जैसे ही मैं नीचे आई, फिर मैंने अपना काम शुरू किया। और फिर मुझे क्या था, काले मिर्च भी 2 दिन से नहीं थे, वो भी मुझे पीसने थे। वैसे तो ग्राइंडर में फटाक से पीस लो। फिर मैं, अगर ये पता होता कि ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा पीसते पीसते, उसका ब्लेड टूट जाएगा, तो फिर मैं काली मिर्च को अगर धूप में दिखा देती तो थोड़ा सा अच्छे से पिस जाते। लेकिन क्या था, मुझे पहले से तो पता नहीं था, और जैसे आए थे वैसे ही रखे हुए थे काली मिर्च के दाने, तो इसलिए पीसने में भी बहुत समय लगा। लेकिन क्या है, काली मिर्च अगर चाय में न डालो तो चाय का स्वाद ही नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्या है। और सर्दियों में खूब भर भर के काली मिर्च और अदरक की वाली चाय पी है हम सभी ने, तो अब काली मिर्च का स्वाद ऐसा लगता है, अगर ना पियो तो ऐसा लगता है चाय ही नहीं पी है। तो काली मिर्च हमारे यहाँ चाय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे साथ साथ बच्चों की भी वैसी ही आदत पड़ चुकी है। तो काली मिर्च बहुत ज़रूरी था, इसलिए फिर मैंने इसी में पीसा। फिर मैंने सोचा कि तो पूरे नहीं पीसती हूँ, और ये फिर किसी दिन धूप में दिखा के और फिर इनको पीसूँगी। तो इतने ही दाने, आधे करीब 50 ग्राम, इनको ऐसे मैं फिर पीसने लगी। और काफ़ी समय बाद मैं पीस रही थी, तो थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत भी होती पीसने में। और ये देखिए फाइनली ये काली मिर्च के दाने पीस चुके थे, पाउडर बन चुका था। और अब इसको ये डिब्बी है काली मिर्च की, इसी में भर देती हूँ। और बस थोड़ा सा सुबह शाम चाय में डाल दो एक एक बार, तो चाय का जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, और काली मिर्च हमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करती है। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले पीसे, और इस तरीके से ये वीडियो कल मैं जितना बना पाई आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब मैंने सब्सक्राइब कहना छोड़ दिया है, क्योंकि जो चीज़ें होनी होती हैं वो खुद ही होती हैं। और फिर देखिए सारे मसाले मैं पीस चुकी थी, और अब जाके अजवाइन सीधे मैं नींबू के डिब्बे में डाल देती हूँ। नींबू के अचार को मैं डिब्बे में भर के रख चुकी थी,
और उसमें शक्कर भी डाल दी थी, ये देखिए। और मुझे थोड़ी सी हल्दी इसमें कम लग रही थी, तो सोच रही थी कि थोड़ी सी हल्दी भी डाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने डाला नहीं, सोचा किसी और दिन डाल देती हूँ। तो देखिए शक्कर भी मैंने डाल दी है, थोड़ा सा हल्दी मुझे कम लग रही थी। और ये अजवाइन भी डाल देती हूँ भून के, थोड़ा सा पीस के। अजवाइन से क्या रहता है कि टेस्ट तो बढ़ता ही बढ़ता है और अचार खराब होने का कम ही चांस रहता है। और जब जिस चीज़ का समय होता है तभी वो काम पूरा होता है। और फिर मुझे समय नहीं था मेरे पास, फिर मैंने और मिर्च वगैरह में मसाले नहीं मिलाए, और अब वो और मसाला पिसा हुआ रखा है, किसी भी समय कभी भी मैं उसको बना के तैयार कर दूँगी। बस क्या होता है कि जब जिस चीज़ का समय होता है वो उसी समय हो पाती है। फिर ये शाम का समय है और फिर मैंने तखत साफ करे, बर्तन लगाए, कपड़े तह किए, और इस तरीके से पूरा दिन इसी तरह से निकल जाता है हमारा। हम अपने घर के कामों को व्यवस्थित करते रहते हैं सुबह से शाम तक, और जब हम दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो हमारा घर उसी तरह से फिर हमें साफ सफाई सारा काम करना होता है। ये जीवन है और ये ऐसे ही चलता रहता है, और ये सभी के साथ है, एक व्यक्ति के साथ नहीं है। और अगर हमारा ये जीवन ना हो, हमारा पेट ना हो, हमारा घर ना हो, हमारे बच्चे ना हो, तो हम किसके लिए ये काम करेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे क्या होता है, काम करने की जब प्रैक्टिस हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा कामों को हम कर लेते हैं।